हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पर। आज है 25 नवंबर। तो इस वीडियो में हम 25 नवंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी वीडियो के पीडीएफ पे मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अपना देश भारत करेगा। भारत 2022 में शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला था, लेकिन भारत और इंडोनेशिया ने G20 के अपने मेज़बानी वर्ष में अदला बदली की है, क्योंकि इंडोनेशिया को 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अध्यक्षता करनी थी और इस पे G20 की 2023 की अध्यक्षता इसीलिए उसने भारत के साथ बदल ली है। अब शिखर सम्मेलन की मेज़बानी 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में भारत और 2024 में ब्राज़ील करेगा। इसके पहले कैसा था? इसके पहले 2021 में इटली को करना था, 2022 में भारत को करना था और 2023 में इंडोनेशिया को करना था, जिसमें इन दोनों देशों ने अपनी मेज़बानी का वर्ष बदल लिया है, क्योंकि 2023 में इंडोनेशिया को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अध्यक्षता करनी है। इसलिए इंडोनेशिया ने भारत के साथ अपनी इस मेज़बानी वर्ष को बदल लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तरुण गोगोई का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित है? किस राज्य होगा यहाँ पे, किस राज्य से संबंधित है? तो तरुण गोगोई भारत के असम से संबंधित है। ये कांग्रेस पार्टी से असम के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 2001 से 2015 के बीच में था और इन्होंने 1991 से 1996 के दौरान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। इस वर्ष यह कोविड-19 की महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। हिमालयन चेरी ब्लॉसम के शरद ऋतु के विशिष्ट फूलों के लिए मनाया जाता है। सर्दी के मौसम शुरू होते ही गुलाबी रंग के ये चेरी ब्लॉसम के सुंदर फूल पूरे मेघालय में दिखाई पड़ते हैं। हर साल फेस्टिवल के दौरान मेघालय के शिलांग फेस्टिवल कला, फैशन शो, रॉक कंसर्ट सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। यह क्वेश्चन हमारा मेघालय से रिलेटेड है। मेघालय के हमारे मुख्यमंत्री हैं कनराड संगमा, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और यहाँ की राजधानी है शिलांग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एपेक 2020 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो अभी हाल ही में मलेशिया ने एपेक 2020 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। एपेक 2020 इकोनॉमिक लीडर्स की बैठक मलेशियाई प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासिन की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। यह पहला मौका था जब सभी 21 एपेक इकोनॉमिक लीडर्स कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअली बैठक में शामिल हुए हैं। एपेक 2021 की मेज़बानी अब
न्यूजीलैंड करेगा। इस वर्ष मलेशिया ने अपेक की मेज़बानी की थी। इससे पहले मलेशिया ने 1998 में भी अपेक की मेज़बानी की है। इस वर्ष की अपेक की थीम है, अपेक शिखर सम्मेलन की थीम है ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवार्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी पाइवट प्रायोरिटीज़ प्रोग्रेस। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इस बार अपेक 2020 शिखर सम्मेलन की थीम है ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवार्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी पाइवट प्रायोरिटीज़ प्रोग्रेस। यह एपेक का हमारा फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशंस। इसका मुख्यालय है हमारा सिंगापुर में और इसकी स्थापना हुई थी 1989 नवंबर में। यह क्वेश्चन हमारा मलेशिया से भी रिलेटेड है। तो मलेशिया की हमारे ये प्रधानमंत्री वही थे मुहिद्दीन यासिन और यहाँ के हमारा जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर और यहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 किन देशों के मध्य हुआ है। तो अभी हाल ही में यह समुद्री अभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का इस बार 27वें संस्करण का आयोजन 23 से 25 नवंबर तक किया गया है। भारतीय नौसेना सिम्बेक्स 2020 के संस्करण की मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है? भारतीय नौसेना। इस नौसेना सिम्बेक्स का आयोजन 1994 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इसका मतलब है कि पहली बार इसका आयोजन 1994 में किया गया था और इसके बाद अब लगातार हर वर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ATP टूर 2020 खिताब किसने जीता है। तो अभी हाल ही में यह खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। ये रूस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने डोमिनिक थिएम को हराकर यह खिताब जीता है। जबकि डबल फाइनल्स में डच क्रोएशियाई जोड़ी वेस्ले कोलहोफ और निकोल मैक्टेक ने मिलकर जुगल मेल्जर और एडवर्ड रोजर बेसलिन को हराकर यह खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। तो अभी हाल ही में असम के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। असम के डिब्रूगढ़ में एक गौ शेल्टर में पूर्वोत्तर के पहले इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल को श्री गोपाल गौशाला द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। यह क्वेश्चन हमारा असम से रिलेटेड है। असम के हमारे CM है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और राजधानी है यहाँ के दिसपुर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में RBI ने मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कितने माह का प्रतिबंध लगाया है। तो अभी हाल ही में RBI ने मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 माह का प्रतिबंध लगाया है। इस प्रतिबंध के बाद अब यह बैंक भुगतान और ऋण संबंधी लेन देन करने पर असमर्थ हो गया। साथ ही RBI ने इस बैंक के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए हैं जो 17 नवंबर 2020 से 6 महीने के लिए प्रभावी होंगे। इस निर्देश के अनुसार ये बैंक बिना RBI की अनुमति के किसी को भी कर्ज या उधार नहीं दे सकता। यह क्वेश्चन हमारा RBI से रिलेटेड है। RBI के हमारे गवर्नर है शक्तिकांत दास, मुख्यालय है इसका मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन किसने लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में रविशंकर प्रसाद जी ने उमंग एप्लीकेशन का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से इस ऐप को लॉन्च किया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने एक ई बुक भी लॉन्च की है जो उमंग पर उपलब्ध विभिन्न श्रेणियों की प्रमुख सेवाओं पर आधारित होगा। उमंग इसका फुल फॉर्म है हमारा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यूज गवर्नेंस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह 16 से 22 नवंबर तक मनाया गया है। इस वर्ष राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह का 59वां संस्करण मनाया गया है और इसकी थीम थी हमारी फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इस वर्ष राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह की थीम थी फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल। हर वर्ष नवंबर माह के तीसरे सप्ताह को राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों को समाज में फार्मासिस्ट की उपस्थिति के बारे में जागरूक करना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और इस वीडियो के PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे वीडियो के PDF मिलेंगे। थैंक यू।